बंधन अर्थात जिसके कारण हम चाहते हैं और वो नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बंधन है, एक होता है इसलिए तन का बंधन, तबीयत ठीक नहीं है ये भी एक बंधन है। मन का बंधन, करना ही नहीं चाहते, फैसिलिटीज है लेकिन करना भी नहीं चाहते, ये भी एक अच्छा बंधन है। तो बंधन को काटने की विधि क्या है? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बंधन है तो ट्रूली हम उससे निकलना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पावरफुल है मन का बंधन। अगर मन का बंधन है तो स्वयं के पुरुषार्थ, स्वयं के संकल्प या स्वयं के मन के बिगड़ नहीं हो सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बंधन को काटने की युक्ति रचो। ये नहीं कि बंधन है कह के रुक जाओ। चलो बाबा के शब्दों में हम सुनते हैं। 23/12। मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है, ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। ये पतित दुनिया तुम्हारे रहने लायक नहीं है, तो पावन दुनिया में चलना है। अच्छा प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी एक युक्ति बताते हैं? बहुत सारी युक्ति है, देखो आज की बाबा की लहर कौन सी है। फुल स्टॉप लगाना है, मतलब फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ना है। ओके, आज बाबा कह रहे हैं कि तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। इसलिए अगर इनके कहने से कुछ भी नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। उन्नति, मेरी उन्नति कैसे होगी? तो बाबा कहते हैं अगर इनके कहने से कुछ होता भी है तो बाबा रिस्पॉन्सिबल है। आज्ञाकारी का मीनिंग ये होता है, एक तो करना, किसकी आज्ञा है? बाप की आज्ञा। और मेरे माइंड के हिसाब से ये ठीक नहीं भी है लेकिन बाबा कराने वाला है, किसकी आज्ञा है? तो निश्चय भी चाहिए। कभी कभी आज्ञा पालन करते रहे और संकल्प चलते रहे, अरे क्या है, कुछ भी व्यर्थ संकल्प। निश्चय करने के लिए तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। हर बात में शिव बाबा की मत है, ये शिव बाबा की मत है। अपना संकल्प चलाएंगे तो फिर उसको डाइल्यूट कर देंगे उस आज्ञा को, और फिर हम कहते देखा, मैंने बोला ही था ना, मैं ये काम करूंगी, ये सेवा करूंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने तो क्यों तबीयत खराब हुई? क्योंकि संकल्प पहले ही कर दिया था। ये संकल्प हो, बाबा ने कहा है ना मुझे करना है। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, ये बाप भी कहते बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो अति सहज है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। इसको
प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना। वो कहते हैं एंशिएंट योगा, लोग कह देते हैं। अब एंशिएंट का टाइम बताओ कि एंशिएंट मतलब कितना एंशिएंट? लॉन्ग लॉन्ग भी कितना? बाप समझाते पूरे 5000 वर्ष पहले ये राजयोग सिखाया था। ये बाप भी अगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों भी अगर कोई समझ नहीं सकते, गायन भी है ना, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाप ही कहते तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई है, सब चिल्लाते हैं हे पतित पावन। कलयुग में तो पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वो है ही पावन दुनिया। ये पुरानी दुनिया बच्चे रहने लायक नहीं है, परंतु माया का प्रभाव भी कम नहीं है। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इनको माया का पंप कहा जाता है ना। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते माया का जलवा ऐसा है। हम अगर कहे कि देखो स्वर्ग में आने वाला है, सतयुग आने वाला है, सतयुग में चलो, तो कह देते हमारे लिए स्वर्ग तो यहाँ ही है। इनको माया का जलवा कहा जाता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो पुराना गाँव है। क्लियर हो गया ना कि ये माया का जलवा है। सतयुग के आगे ये क्या है? अभी की बेस्ट ऑफ द, क्या कहेंगे, विदेशों में जो भी देखते हो या कुछ हिल स्टेशन पे जाते हो, सीनिक ब्यूटी देखते हैं, तो ये सब देखते हो क्या संकल्प आए? यह तो पुराना गाँव है। सत्य के आगे ये क्या है? नहीं, अब तो कंफर्म हो गया ना। तो बाबा कहते हैं परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो पुराना गाँव है, इसको कहाँ ही जाता है, इसको कहाँ ही जाता है नर्क। पुरानी दुनिया सो भी रौरव नर्क। सत्य को कहाँ ही जाता है स्वर्ग। ये अक्षर तो है ना, इसको विशियस वर्ल्ड तो सब कहेंगे ना। वाइसलेस वर्ल्ड तो यहाँ स्वर्ग था, तो ये स्वर्ग था। एक तो वैसे भी समृद्धि या दिखावे, जो भी शो ऑफ के हिसाब से भी स्वर्ग के कंपैरिजन में नहीं है, रत्ती बराबर भी नहीं है स्वर्ग के कंपैरिजन में। और ऊपर से फिर अगर विशेष भावनाएं बहुत खराब हो, तब तो फिर बिल्कुल ही स्वर्ग के लायक नहीं है। लगता है ना ऐसे, फिर तो नहीं है स्वर्ग के लायक, क्योंकि भावनाएं भी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वाइसलेस वर्ल्ड तो ये था। इतना भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती है? मनुष्य कितने दुखी है, चलो स्वर्ग कहाँ, तो ये भी तो देखो कि ये सब टेंडेंसीज फिर स्वर्ग कैसे है। चलो घरों में भी कहते कि हमारे लिए स्वर्ग है, तो सबकी भावनाएं श्रेष्ठ है स्वर्ग जैसी? रिलेशन रिलेटिव्स की, एक होता है आपके इमीडिएट रिलेटिव्स उनकी भावनाएं, और एक होता है दूर के भी रिलेटिव्स। हमारी बहुत अच्छी समृद्धि है, पर क्या हमारे बुआ चाचा काका मामा उनके बच्चे या इमीडिएट नेक्स्ट ब्रदर ही खुश है मेरे स्वर्ग से? स्वर्ग से खुश है? मुझे तो स्वर्ग है, समृद्धि है, मेरे बच्चे भी मेरे मतलब बहुत आज्ञाकारी जो भी, पर बाकी, तो अगर ये सब खुश नहीं है, ये सब कंफर्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये स्वर्ग नहीं है। जन का सुख, तो स्वर्ग की डेफिनेशन है ना तन मन धन और जन का सुख। तो वहां राजा महाराजा महारानी या जिसके पास जो भी है वो अपने से भी संतुष्ट है और बहुत संतुष्ट है बाकी सबसे भी। तो इतना सहज भी बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती? मनुष्य कितने दुखी है, कितने लड़ाई झगड़ा आदि होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बॉम्ब्स आदि भी ऐसे बनाते रहते जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते ही नहीं कि अभी क्या होने वाला है।
ये बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। क्या होने वाला है? पुरानी दुनिया का विनाश। ये सब देख के क्या होने वाला है ये बाबा बता सकते हैं ना। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना ये होने वाला है। तो और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहाँ ही जाता है, हमारा वन एक डेजिग्नेशन है, गुप्त वॉरियर्स। याद रखो, सभी यहाँ जो बैठे हैं सेनानी है, वॉरियर्स है। बाबा एक होता है आर्मी, एक होता है वॉरियर्स, मतलब एट वॉर। नहीं वो तो है, वॉरियर्स मतलब एट वॉर। बाबा कई बार कहते ना कि आप युद्ध स्थल पे हो। कोई समझते क्या तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो। एक बाप के बच्चे हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हो गए। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे अ, तो एक तो नहीं है ना, नाम ही है प्रजापिता। ब्रह्मा कह दिया, प्रजापिता कह दिया, मतलब प्रजा का पिता। तो प्रजा मीन्स मैनी। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। हम्म हम्म आपस में फिर भाई बहन हो गए, क्योंकि विकार में तो जा न सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। मतलब जनरली लिखते हैं, कभी कभी वो जगह के कारण हम लोगों ने नहीं लिखा है यहाँ, क्योंकि अलाउ ही नहीं है। रेसिडेंशियल होता है ना, तो उनको थोड़ा वैसे भी प्रॉब्लम होती है, तो इस कारण। पर जनरली जैसे भी सेंटर्स होते सब में फुल नाम होता है। तो बाबा कहते तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। ये तो होना ही अलग से नाम। हाँ वो तो नाम तो चाहिए ना, वो तो भवन का नाम है, संस्था क्या है। नहीं ये लिखा होता है, ये जरूरी है लिखना इसमें। ब्रह्मा कुमारी मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ये, पर ये आइडिया ये होता है। तो ये अक्षर जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से तो इतना जोरदार नहीं होता है, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। ओनली ब्रह्मा लिखने से मजा नहीं आएगा। प्रजा पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा कुमारी, ये है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही खुट गए हैं, तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। ब्रह्मा नाम फीमेल का भी होता होगा, आजकल तो कुछ पता ही नहीं ना। तो कुछ भी मतलब क्या कारण है क्या नहीं वो कुछ पता नहीं, होता होगा। तो जैसे ये शशि नाम है, रमेश नाम है मेल फीमेल दोनों राधा तो। कृष्ण है तो मेल और फीमेल दोनों नाम हाँ आ गए। राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण भाई, लक्ष्मी नारायण भाई नाम है तो। हाँ हाँ, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही खुट गए हैं नाम कम पड़ गए हैं, तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं फीमेल के फीमेल का नाम होना चाहिए। इतने नाम कहाँ से लाए? है तो सब ड्रामा प्लान अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना। वापस बाबा दूसरे पॉइंट पे आ गए, कोई मासी का घर नहीं है।
बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, समझ ही नहीं सकते ये कौन है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते, उल्टा कहे या सुल्टा। देखो बाबा क्या कहते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनो। उल्टा कहे या सुल्टा, तुम समझो, शिव बाबा कहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल वो हो जाएगा। वो आत्मा ने कुछ भी रॉन्ग कहा, समझो शिव बाबा कहे, तो वो फिर रिस्पॉन्सिबल है। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वो होने से वह सब ठीक कर देगा। कितना निश्चय चाहिए बाप पर, क्योंकि हम किसको मान रहे हैं, किसके घर में आ रहे हैं, सेंटर पे आ रहे हैं तो किसके घर में आ रहे हैं, शिव बाबा के। किसकी मुरली सुन रहे, शिव बाबा की। तो कौन निमित्त बनाया, निमित्त को भी किसने बनाया, शिव बाबा ने बनाया। तो सब कुछ शिव बाबा है, तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। शिव बाबा की का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी, परंतु मुश्किल समझते हैं। कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने, और कोई के पास तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखे जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। सीधे अक्षर, उस दिन संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, ऐसे समझाओ, या लिखने का तो जनरली साकार में बताते हैं। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। बोलो बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो सब दुख दूर हो जाएंगे। तो जो अच्छी रीति याद में रहेंगे फिर वही उच्च पद पाएंगे। ये तो सेकंड की बात है ना। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते, तुम कुछ भी नहीं बताओ, बोलो जास्ती पूछो मत, जब को समझाओ ना। हाँ मतलब यही होता है कि जैसे कोर्स कराते या जो भी क्लासेस कराते नयों को, तो उनको बोलो पहले सुनो पूरा, 45 मिनट्स पहले सुनो, हाँ फिर 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर के लिए रख लेते हैं। ये स्टाइल, ये डिसिप्लिन रखना चाहिए। ठीक है दमयंती बहन। तो उससे क्या होता है कि एक तो फ्लो हमारा भी बंद नहीं होता है, इंटरप्ट नहीं होता है वो भी। और दूसरा फिर दूसरा एक के क्वेश्चन है, पर दूसरा तो एकाग्रता से सुन रहा है, उसका फिर कंसंट्रेशन भंग होता है। तो पहले सुन लो अच्छे से और नोट करते जाओ, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं जास्ती बोलो, जास्ती पूछो मत, पहले एक बात का निश्चय करो। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा ही नहीं। जैसे फॉगी में मनुष्य मूंझ जाते हैं तो फिर निकल ही नहीं सकते हैं, यह भी ऐसे है। मनुष्य कहाँ से कहाँ माया की तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, स्टार्ट करो। तुम तो आत्मा हो, अविनाशी, बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है, तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं। जो पूरा पढ़ेंगे नहीं, फिर जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो जरूर फिर पीछे आएंगे, पढ़ाई नहीं पूरा की। शुरू में आने वाले मतलब पूरा पढ़ाई जिन्होंने की, नहीं तो पीछे आएंगे। सोच लो, कल उस दिन परसों की थी ना मुरली, एक जन्म भी लेट आया, एक एक जन्म नहीं, एक साल, 150 साल तो बहुत। एक दिन, हाँ एक दिन भी लेट आया। तो ये टारगेट किस लिए, ये सारे क्विज क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। सचयुग में मतलब जो लक्ष्मी भी है, नारायण। हाँ जब, हाँ ये मतलब अभी मैं 3 साल लेट आऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबा ने कहा है ना, अभी वो बाबा को पूछना। तो बाबा कहते हैं
जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वो तो ज़रूर पीछे आएँगे, कितना हिसाब है। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है, पहले कौन जाएगा? स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, स्कूल क्लास से भी पता चलता है ना परफॉर्मेंस से कि भाई ये तो ना स्टार्टिंग में जाएँगे, आगे आने वाले हैं। यहाँ भी पता चलता है। दौड़ी पेन हाथ लगा कर आओ। नि निशानी नि वो स्कूलों में होता था ना पहले, भई वहाँ तक हाथ लगा के आओ, टच करके आओ। कौन-सा रेस कहते हैं उसको? नहीं, आजकल वो रेस का नाम है। तो बाप कहते हैं, बाबा भी कहते हैं, याद की जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वो दौड़ी तो लगा। ज़रूर पीछे आएँगे। दौड़ी पहन हाथ लगा कर आओ वहाँ तक। पहले नंबर वाले को फिर इनाम मिलता है। ये है बेहद की बात। बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो। दैवी गुण धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चार्ट रखो। सर्वगुण संपन्न बनना है तो अपना स्टेट देखो क्या हुआ कल का। सभी रख रहे जितने यहाँ चार्ट भरते थे, अभी भी वो चार्ट बरकरार है। ये थोड़ी कि ज़ूम देता था तो इसलिए हमने कर दिया, अब थोड़ी हम चार्ट भरेंगे। वो तो अपनी प्रोग्रेस है ना, चाहे वो टेक्निकल हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लिखना है, ऐसा थोड़ी है। चार्ट हम क्या करते थे, माइंड पे थोड़ी भरते थे। हम लिखते थे ना चार्ट। पूछा कि भई माइंड में भरना है या लिखना है? एक नोटबुक बनाओ रात के, एक अलग से नोटबुक बनाओ, उसमें बाबा को बताओ कि ये है, ये टारगेट है, ये पुरुषार्थ हुआ और ये करना है। ये सत्यता का चार्ट है। हाँ? हाँ, मैं वो कहती है कि 4 घंटे आप खर्च करके बनाते थे। वो तो फिर वो टेक्निकल था इस कारण उसमें इतना समय जाता था कि भई पहले पहले सोचते थे, फिर उसके बाद लिखते थे, फिर हिंदी में फिर वो पूरा ट्रांसलेट करो उसको, फिर उसका वर्डिंग्स हिंदी में दो, फिर बाद में एक जन फिर वो टाइप करता था, फिर उसके बाद इसमें टेक्निकल है, बट 4 अवर्स होता था, 4-5 अवर्स का पूरा गेम था। अभी तो अपना-अपना लिखो, बाबा ने आज आज की मुरली के अकॉर्डिंग लिखो। कितनी बार बाबा कहते बच्चे रो आज था कि मैं आज्ञाकारी बाबा का बच्चा हूँ, ये लिख दो चार्ट में आज की मुरली के अकॉर्डिंग। बहुत ईज़ी है। फिर आज और भी आता जाएगा, देखो। एक बाबा का निशान स्कूल में निशान दिखाते हैं ना दौड़ी पहनकर, तो ये देखो कि मैं आज वो निशान तक पहुँचा, आज मैंने टारगेट रखा 2 घंटे योग करना है। किया? करो, अपना-अपना चार्ट बनाओ। जो अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल बनाते थे ना, परंतु बच्चे रखते ही नहीं है। कौन से बच्चे आ रहे हैं इसमें? बच्चे रखते ही नहीं है चार्ट। हाँ, मतलब बाबा को बताओ ना ऐसे कि बाबा ऐसा-ऐसे हुआ। रात को बैठो बाबा के पास। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते ही नहीं है, बहुत थोड़े करते हैं। इसलिए माला भी कितनी थोड़ों की है। देखो भाई बाबा की कंप्लेन हमारे से तो नहीं आए ना, यहाँ हम जो बैठे हैं सारे प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म वाले को 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं ना, प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी, बहुत जरा सा फर्क रहता है। प्लस में कौन जाएंगे? 108 प्लस में रहते हैं, तो प्लस में कौन जाएंगे? 8 तो स्कॉलरशिप लेंगे और 108 प्लस में रहते हैं, और प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी, बहुत जरा सा फर्क रहता है। मतलब इतना 8 और 108 में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ऐसे बाबा की मुरलियाँ चली है, जिसको स्टडी करनी है, जिसमें अष्ट रत्नों की निशानी, फिर 108 की निशानी, प्रजा क्वालिटी की निशानी, वो तो खैर बहुत बार बोला है प्रजा क्वालिटी की निशानी। तो यह है याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है।
टिक-टिक करने की दरकार नहीं है। मन-मना भव, देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस जाना है, अशरीरी बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर ही नहीं चलते। यहाँ तो बहुत याद रहती है, अच्छा भी लगता है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। आज बाबा की बड़ी कंप्लेन है। एक तो पहले कंप्लेन था आज्ञाकारी वाला, दूसरा कंप्लेन था अभी अभी चार्ट का, तीसरा कंप्लेन है मेरे से तो नहीं हो ना कंप्लेन बाबा की, बाकी औरों से होगा, और बच्चे हैं बाबा की, मेरे से तो 3 कंप्लेन है, तो आज 3 का चार्ट है। बाबा कहते यहाँ तो बहुत, अब सेंटर पे आए, 1 घंटा यहाँ मुरली सुन रहे, देखो कितनी सभी एकाग्रता से सुन रहे, तो ऐसे याद में बैठो। तो बाप कहते हैं नई दुनिया में जाना है, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यहाँ बाबा याद दिलाते, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर ही नहीं चलते, सारे दिन में बिल्कुल ही। ये अव्यक्ति मास आ रहा है ना, सीवियर पुरुषार्थ करना है, वैसे तो उसकी प्रिपरेशन अभी से कर लो, इस हफ्ते से। सारे दिन में बाबा की 18/1 1971 की मुरली, अव्यक्ति आवाज, अव्यक्ति वाइब्रेशन, अव्यक्ति फीलिंग और आवाज, अव्यक्ति स्थिति और आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप से सेवा के लिए बाबा ने कहा सेवा करो, मतलब सारा दिन ये कंबाइंड रूप हो, 1 सेकंड अव्यक्त, 1 सेकंड व्यक्त, 1 सेकंड अव्यक्त, 1 सेकंड व्यक्त। 18/1 1971 की है, बहुत अच्छा है। फर्स्ट पेज, स्टार्टिंग का ही पेज बहुत पावरफुल है। तो अव्यक्त, ऐसे कंबाइंड रूप से सेवा करो, बाबा ने कहा अव्यक्ति, अव्यक्ति, हाँ, अव्यक्ति स्थिति और आवाज, आवाज बोला है बाबा ने। तो बाबा कहते हैं सारा दिन ऐसे बच्चे फिर याद ही नहीं करते, तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गवाया, 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात ही नहीं। बहुत बच्चे अल्फ को न जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते हैं देखो, एक्चुअली जब ये निश्चय हो गया भगवान कह रहा है, उसके बाद बहुत सारे 50% क्वेश्चन स्टॉप हो जाते हैं। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है, तो अल्फ न समझे तो बे ते को बाप कहते पहले मामेकम याद करो तो पाप मिट जाए, और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे, और कुछ पूछने की दरकार ही नहीं। अल्फ न समझ बे ते की टिक टिक करने से खुद भी मूंझ जाते, फिर तंगो पड़ते, बे ते, बाकी सब कुछ सुनते रहते हैं। बाप के बाकी जानने का कुछ रहेगा ही नहीं, इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं, कुछ भी नहीं समझते कोई तो, फिर वह क्या राजा रानी बनेंगे? भाई देखो, कुछ भी नहीं समझते हो तो पूछो, ऐसा ना हो कि बस नहीं समझते, कुछ है नहीं, पूछो, रेडी है, हमारे सब बताने वाले भाई बहने रेडी है, और प्यार से बताएंगे। आप 10 बार पूछो, 15 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्यार से बताएंगे, पर पूछो। तो बाबा कहते फिर क्या राजा रानी बनेंगे? मेरे द्वारा, हाँ, एक के ऊपर राजा ही करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है, हर एक को अपनी प्रजा बनानी है, राजा रानी। प्रजा बनाई है, देखो कितनी है मेरे सभा में, मेरे सभा में प्रजा कितनी है। और क्योंकि अमालगमेशन नहीं होता है, कोई कहते आपके राजा में ना, राज्य में हम अमालगमेशन कर लेंगे। अमालगमेशन ये सीए बताएंगे क्या होता है।
दो बिज़नेस जब कंबाइन करते हैं ना, कहते हैं अमालगमेशन, हुँ। तो यहाँ अमालगमेशन नहीं होता है। हुँ, हाँ, 2 जन कि भई तुम्हारा कम वो एक्चुअली एक 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 का दोनों का मतलब जैसे होता है ना, हाँ, एक्विज़िशन भी नहीं, सिक यूनिट भी नहीं, दोनों नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं, कि सबको अपनी प्रजा बनानी है। ये नहीं कि माताजी ने बनाई और बच्चों को मिल जाएगा, उनका नहीं मिलेगा, सबका अपना-अपना है। टाइम बहुत वेस्ट करते, बाप तो कहते बेचारे हैं, भले कितने भी बड़े-बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं, ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना ही है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वो तो समझ सकते हैं। कोई कहते 1-2 घंटे याद रहती है, ये देखो 1-2 घंटे याद रहती है। अब बाबा क्या कहते हैं 1-2 घंटे वाले को, क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? मतलब बैक ऑफ द माइंड याद रहे ना, 1-2 घंटे याद। बच्चे होते हैं, कितना सारा समय उसको मम्मी वो चाहिए होता है और मतलब वो कंफर्टेबल है, माँ-बाप सामने होना चाहिए बस। पेरेंट होता है, माँ होती है। हाँ, वो भी है, दोनों बातें हैं, सिक्योरिटी है भी तो डर भी है, दोनों बातें। तो बाबा कहते हैं, वो तो समझ सकते, 1-2 घंटे याद तो क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? क्या सारा दिन बाबा, बाबा करते रहते हो? यहाँ भल बाबा, बाबा कहते हैं, परंतु देखो यहाँ बेशक अभी यहाँ कहते हैं मुरली के समय बाबा, बाबा, परंतु बाबा जानते हैं, ऐसा नहीं है। आज बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड बाबा ने कहा। बाबा कहते हड्डी प्रीत थोड़ी है, हड्डी प्यार हो बाबा से। वो कहते हैं ना हड्डी, हड्डी प्रेत किसे कहते हैं मालूम है ना? वो कहते हैं ना हड्डी में कैंसर चला गया बस, अब तो टू मच हो गया। रग-रग में, नस-नस, श्वासोश्वास, हड्डी प्रीत, अलग-अलग वर्ड्स बाबा यूज़ करते। हड्डी प्रीत हो। बार-बार कहते शिव बाबा को याद करते रहो, सच-सच याद करना है, चालाकी चल ना सके। बहुत है जो कहते हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। अगर कहें मैं तो सारा दिन याद करती हूँ शिव बाबा को। बाबा कहते हैं, फिर वह तो उड़ने लग पड़े, सारा दिन याद रहती है तो। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर, बहुतों का कल्याण करने। सेवा के लिए वो कितना रेडी रहेगा। जितना बहुतों को पैगाम देंगे, उतना याद में रहेंगे। सेवा के लिए धुन चाहिए, सेवा धुन बिगर नहीं होती है। बाबा बस हम तो जाते सर्विस पर, बहुतों का कल्याण करने। जितना बहुतों को पैगाम देंगे, उतना याद में रहेंगे। नेचुरल है ना, जितनी सेवा करेंगे 1 घंटा हमने सेवा की तो याद रहेगी ना बाबा की याद, बाबा की सेवा की। बहुत बच्चियाँ कहती बंधन है, सेवा कैसे करे बंधन है, किसी भी तरह की सेवा। एक्चुअली बंधन मन का होता है, संकल्प पावरफुल है ना सेवा करना है। बाबा ने कहा है मुझे करना है, तो फिर उस समय शरीर भी ठीक हो जाता है। कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, हम सबका अनुभव होगा इस बात। कोई भी मन बंधन काटना है, बंधन है। अरे! वो क्या था ये गुलज़ार दादी, मतलब वो जो पुरानी माताएँ थी, पांडव भवन में भी और तो वो सेवा की लगन, मुरली की लगन इतनी होती थी, जब जिस दिन सेवा ज़्यादा होती या मुरली, तो अपने बच्चों की चोटियाँ भी रात को ही बना देती थी, स्कूल जाने वाले बच्चे। मतलब इतनी लगन उनको कि बस बाबा की सेवा पे जाना है, मुरली में लेट ना हो जाए, सेवा में लेट ना हो जाए, बहुत लगन। पुरानों का है लगन में। और अरे! बंधन तो सारी दुनिया को है, बंधन को युक्ति से काटना है।
ये थोड़ी कि बंधन है कैसे सेवा करें। हाँ, मतलब जिसको बहुत नहीं, कितना भी चाहो नहीं कर सके उसको कहेंगे बंधन। मैं चाहे बेस्ट चाहूँ ना, मैंने हर तरह से पुरुषार्थ करे फिर भी नहीं कर सक रही, उसको कहेंगे बंधन। ये थोड़ी इतने से खाँसी जुकाम हो रही है बंधन है, मैं नहीं कर सकती हूँ सेवा। ये थोड़ी कोई लगन होती है। ये बहुत एक्सट्रीम स्टेज पे होती है, उसको कहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बंधन को युक्ति से काटना है, युक्तियाँ बहुत है। देखो कि मुझे मोहिनी बहन की बात याद आती है। बहुत पालना लिए ना हम लोगों ने तो, अभी तक लेते रहते हैं। मेरा तो जब से वो वहाँ से विदेश से शुरू आना होता है तब से मुझे खबर और वो सब सेवा होती है हमारी। तो 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले, 3 साल पहले सीवियर पुरुष ये आया था, करम बंधन का, करम भोग का पेपर। ऑपरेशन, रीऑपरेशन एंड रीऑपरेशन, ऐसे बहुत बड़ा पेपर था। तो सोचा उन्होंने कि मतलब अब तो शरीर कुछ काम का नहीं रहा, कैसे सेवा करें? क्योंकि बहुत ट्रैवल करते थे। फुल 3 रीजन सँभालते हैं, तो यूएस, कनाडा और कैरिबियन कंट्रीज़। तो बिल्कुल सेवा तो मुश्किल होगी इतना, आज इधर तो कल उधर, तो 365 डेज़ ईयर प्लानिंग पूरा हो जाता था शेड्यूल। तो फिर उन्होंने याद किया बाबा को और फिर संकल्प किया कि चलो अब मैं क्या कर सकती हूँ, बाबा को याद बहुत अच्छा कर सकती हूँ और प्यार और खुशी बाँट सकती हूँ, चेहरा बहुत खुश रख सकती हूँ और प्यार बाँट सकती हूँ, ये सेवा तो कर सकती हूँ ना। जो नहीं कर सकती हूँ ठीक है, जो कर सकती हूँ, बंधन अपना मन का होता है। और फिर आज तक देखो निश्चित। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। तो ये बाबा कहते हैं बंधन को काट युक्ति से काटना, युक्तियाँ बहुत है, समझो कल मर पड़ते हैं, फिर बच्चे कौन सँभालेंगे? सोचते हैं ना कि भई ये ना ये बंधन है ना तो सेवा नहीं कर सकते। कल अगर शरीर छूट जाए तो क्या बच्चे बड़े नहीं होंगे? वो तो होते ही है ना। ज़रूर कोई ना कोई सँभालने वाले निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं। इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो देखो सेवा की लगन कितनी होनी चाहिए। हाँ, माताएँ सुनो, भाई भी सुन सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अब बैलेंस-वैलेंस सोचो अभी, बाबा ने क्या कहा? ये बैलेंस-वैलेंस कुछ नहीं है अभी इसमें। बाबा क्या कह रहे हैं? किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को सँभालो। मैं तुम्हारा ये मर्ज़ीवा जन्म है ना, जीते जी मर गए फिर पीछे कौन सँभालेगा? तो ज़रूर नर्स रखनी पड़े। ऐसे होता था, पहले जो युगल निकलते थे ना, छोटे-छोटे बच्चे होते थे, तो सेवा का समय होता था, वो बुआ जी, नाना जी, ताया जी वो जो है उनको बुला लेते, "भई तुम सँभालो।" मतलब ठीक है, वो जो भी समय अकॉर्डिंग बच्चे भी सँभलने चाहिए, दोनों बातें, जितना सेटिंग कर सको। हाँ, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ज़रूर नर्स रखनी पड़े, पैसे से देखो बाबा ने क्या कहा, किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को सँभालो। भई छोटे बच्चे जिनके हैं, इतने तो शायद यहाँ नहीं होंगे जो छोटे बच्चे वाले, कि भई अगर ऐसी भी हालत है तो पैसा देकर उनको कहो तुम बच्चों को सँभालो, मैं जाती हूँ सेवा। पैसे से क्या नहीं हो सकता है, ठीक है? सभी माताएँ रेडी है कि इस लेवल तक भी आ जाए कि पैसे देकर भी अगर सँभाले और मैं सेवा पे जा सकूँ तो रेडी। मुस्कुरा नहीं रही है अभी माता। हुँ। ये तो सब ग्र जो भी ग्रैंड वाले हैं वो तो और बहुत ही पूरे ही बंधन मुक्त है। पोते-दोते के बंधनों में थोड़ी आना है। अपने बच्चों का भी और इस छोटी उम्र वालों का भी बाबा ने बताया। बंधन मुक्त ज़रूर बनना है।
सर्विस के शौक वाले आप पे ही भागेंगे। बस उनको भनक होनी चाहिए कि सेवा है। सेवा मना करना ये तो बहुत बड़ा लात मारना हो जाता है। बाबा कहते, दुनिया से तो मर गए ना, यहाँ तो बाप कहते मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है मन मना भव का, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। ये बाप ही कहते, और तो ऊपर से आते, उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते, नीचे पाठ बजाते बजाते जब अशांत होते तो कहते हमको शांति चाहिए। बैठे थे तो शांति में ना नीचे आए, फिर पाठ बजाते बजाते अशांत हो गए, फिर कहते, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है। फिर कहते हे पतित पावन आओ, कैसा खेल बना हुआ है, वह अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, मन मनाभव का लक्ष्य आकर लेंगे क्राइस्ट और वो सब आत्माएं। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो भी साहूकार है वो क्या होगा? इस समय के जो भी साहूकार है वो बेगर बनेंगे। वंडर है ना, इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो गरीब भी तो बनेंगे ना, क्योंकि अभी बन गए फिर सफल नहीं किया, तो फिर बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही है। ये बड़ी दुरामदेशी बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। कैसे कि हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी वो संगम पर पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे, अभी ब्राह्मण कुल में है। यह बातें कोई समझ न सके, भगवान पढ़ाते हैं। कौन बोल रहा है? ये 4 पेज किसने बोली? ये है पालना। किसकी जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि बोल कौन रहा है, ये शब्द किसके है? निराकार भगवान जरूर आएगा ना। ये देखो हू बहू मुरली जैसे बोलते थे, ये रिकॉर्ड की गई और प्रिंट करते हैं। इसमें जरा भी अपना, मुरली का मतलब ही है, जो भी नए नए हैं वो समझ ले, नॉट अ सिंगल वर्ड हमारा अपना है। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों तक तक, उसके बाद तो फिर धारणा का सार है। ओम शांति जब से कहा और मीठे मीठे कहा, तब तक बाबा के महावाक्य। इसी फीलिंग में तो नहीं टिक पाते हैं दीदी। अच्छे नहीं बैठता है। निराकार भगवान जरूर आएगा ना, ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पाठ बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो जंक उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी आमदनी होगी। जितना अच्छा पढ़ाई की होगी अभी तक वो बच्चा ना, उसका बेनिफिट होता है ना। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या? यहाँ भल वेल्थ है परंतु टाइम ही नहीं जो पुत्र पौत्रे खा सके। मतलब इतना धन अगर है और हम सोचे कि चलो मेरी लिगेसी जनरेशंस खाए, बाबा कहते इतना तो होगा ही नहीं, टाइम ही नहीं अभी, अभी के समय के अकॉर्डिंग। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया? सबका थोड़ी जमा होता है, जितना जो इन्वेस्टमेंट कर देगा हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट का भी एक पीरियड चलता होता है ना। अभी शेयर बाजार डाउन है, अभी आजकल क्या कहते हो, टाइम है इन्वेस्ट कर लो, तो हर एक पीरियड होता है। तो अभी भी इन्वेस्टमेंट सेवा में लगाने का इन्वेस्टमेंट है, टाइम है, सबका थोड़ी जमा होता है। जैसे वो था ना वो कराची से जब आ रहे थे, सिंधी फैमिलीज थी बहुत सारी, तो चलता रहा ना उनका, तो अपोजिशन करके फिर तो वो शांत हो गए थे। फिर बाद में जब वो जा रहे, सब लोग इंडियंस तो भाग रहे थे ना वहां से, तो सब कुछ अपना यहाँ डाल देते थे,
यहाँ वहाँ कराची में गुलजार दादी बताती है, वो ढालान में डाल देते थे वहाँ कराची में। वही मतलब जो था ना बाबा का, हाँ, ओम निवास और वो सब था कि भाई अब वो डाल दिया, उनका थोड़ी कोई सफल हुआ, वो सेवा में यूज ही नहीं हुआ तो सफल कहाँ से होगा, डाल दिया तुमने, हाँ रह गया भाई। तो जो सेवा में यूज होगा, भगवान भी किसकी जिम्मेवारी में है, कौन से धन की जिम्मेवारी के है। बाबा कहते सबका थोड़ी जमा होता है, इतने लखपति है, पैसा काम आएगा ही नहीं, बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। बाबा भी क्यों लेगा जब हमको जरूरत ही नहीं है। टाइम की बात है ना, उस समय बाबा उसको सेवा में ही नहीं लगाएंगे तो लेगा ही नहीं, जमा भी नहीं होता है उसका। अच्छा, इसलिए बाबा की सेवा में यूज होता है, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है, नहीं तो वो यूज ही नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, सब दिन होता नहीं एक समान, जो हम सोचते हैं ना बाद में कर लेंगे, बाद में क्या पता वो क्या चीज है नहीं है, बाद में नहीं होता है वो, कोई नहीं होता, जिस समय होना होता है बाबा संकल्प देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो क्या धारण करना है, चार्ट में क्या क्या लिखना है? आज्ञाकारी बनना है। बंधन काटने की युक्ति रचनी है। बंधन है नहीं कहे, बंधन काटने की युक्ति रचो। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। जिगरी भी कितनी प्रीत बाबा ने आज बताया, हड्डी प्रीत, हड्डी प्रीत बाबा से रखनी है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। दूसरा है, दुरामदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। दुरामदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, संकोच से नहीं। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, निर्भय। आज का पुरुषार्थ भी इसी तरह का है, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे, कब तक बोलना है कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं। हम सब एक की संतान है और यही ये एक ही यथार्थ है। चार बातें तक आ जाए। अनेक मत वाले, एक तो सबका बाप एक है, वही कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान है और वह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। कितनी डीप कनेक्शन है जो जरूरी है ये कहलवाना और हो जाएगा।
यही गोल्डन एज की स्मृति है। 4 बातें जब तक नहीं कहलवाओ तब तक मतलब गोल्डन एज आने वाला है, इसकी स्मृति रहेगी ना, लास्ट वाला होगा ना। नगाड़ा बजेगा तो ये गोल्डन एज की स्मृति है, मतलब यही कनेक्शन रहेगा। तो 4 बातें हैं इसको, यही एक यथार्थ है। तो जब बाबा ने कहा हर कोई निर्भय अथॉरिटी से बोले, जो भी बोलना है निर्भय से, मेरा ज्ञान थोड़ी है, भगवान ने मुझे कहा है अथॉरिटी से, और फिर ये 4 बातें ये मान लेंगे तो फिर इसको कहेंगे। तो आज का सोमानी है, मैं सत्य स्वरूप निर्भय, सत्य निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप आत्मा। स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। ये जब ये सत्यता की बात आती है तो बाबा क्यों कहता है कि बच्चे एक दिन आएगा, ब्रह्मा बाबा कहते थे कि ये सब जो आपकी निंदा कर रहे हैं ना, वो सब आपके फेवर में बोलेंगे। और उन दिनों बाबा ने बोला सिंधियों ने जितनी ग्लानि कराई बाबा की, क्योंकि उनके बेटियां बहुए घर वाले बहुत थे इसमें, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, वो पता ही है ना, बहुत ग्लानि कराई सबके पेपर्स में वो सब नाम। तो एक बार ओम शांति भवन में ये हुआ था, मतलब कॉन्फ्रेंस हुई थी सिंधियों की। कॉन्फ्रेंस के बाद वो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, तो उसके बाद वो जो भी वो वाले सिंधी सबको बुलाया था, जब सबके अपने अपने रिलेटिव्स थे दादियों के, सब सिंधीज का। तो उन्होंने बोला कि हमने जितनी ग्लानि की, उनमें से जो प्रेसिडेंट थे वो बोला कि हम सब कुछ विड्रॉ करते हैं, हम ये वो संस्था नहीं है, और ये संस्था पूरी सच्चाई के आधार पे चल रही है, नहीं तो इतना उस समय के अकॉर्डिंग आज तक ये चल नहीं सकती। और वो फिर बाहर जा के पेपर्स में दिया किया, आर्टिकल्स उनके आए बहुत सारे, उस समय 80s की बात है, बहुत आर्टिकल्स आए उनके, और इतना अच्छा लिखा उन्होंने। तो क्या था, बाबा को पता था ये दिन आने हैं, लेकिन उस दिन के लिए पेशेंस और शुभ भावना, ड्रामा में तो कल्याण होना ही है, लेकिन उस कल्याण होने तक भी वो शुभ भावना और पेशेंस वैसे ही रहे स्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ठीक है, इसलिए दोनों स्लोगन भी बहुत अच्छा है, और सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। 10th है, ये चल रहा है। मनन और मगन की